So dear students, today we will discuss about Unit 3. Unit 3 के अंदर हमें फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने, तो सबसे पहले हम बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट को पढ़ेंगे। बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट को हम लैच भी कहते हैं। ये लैच बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट होता है। ओके, तो बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। ए बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 2 NOR गेट्स और 2 NAND गेट्स। बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट या लैच को हम 2 NOR गेट के ज़रिए बना सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे, और या 2 NAND गेट के ज़रिए बना सकते हैं, हम इस तरह से बनाएंगे। ओके, 2 NOR गेट के ज़रिए बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैसे बनता है और कैसे क्या काम करता है उसको हम देख लेते हैं। उसके इनपुट्स को क्या कहते हैं, आउटपुट्स को क्या कहते हैं। 2 इनपुट ये हो गई इन 2 NOR गेट्स की। इस NOR गेट की 2 इनपुट हैं। एक ये इनपुट को नाम दिया मैंने R इज़ बेसिकली रीसेट इनपुट, और एक दूसरी जो इनपुट है इसकी वो बेसिकली जो दूसरा NOR गेट है उसकी आउटपुट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस वाले NOR गेट की आउटपुट इस वाले NOR गेट की इनपुट बनेगी। इसी तरह से दूसरे NOR गेट को देखें, इसकी एक इनपुट है S, बेसिकली S सेट इनपुट है, और इसकी जो दूसरी इनपुट है वो पहले NOR गेट की आउटपुट है। ओके, तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। पहले NOR गेट की आउटपुट जिसकी एक इनपुट R थी उसको हम Q बोलेंगे, और दूसरे NOR गेट की आउटपुट जिसकी एक इनपुट सेट थी S थी, वो हमेशा इस आउटपुट की अपोजिट ही रहनी है, सिर्फ एक कंडीशन में नहीं रहती, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर Q होगी तो ये Q बार होगी, और ये कैसे रहती है ये अभी हम देखेंगे। ओके, तो किसी भी सर्किट को हमें समझना होता है, लॉजिक सर्किट को समझना होता है जिसमें गेट्स लगे होते हैं, तो उस सर्किट को समझने के लिए हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, और ये ट्रुथ टेबल पहले की ट्रुथ टेबल से कुछ अलहदा रहेगी, क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर पुरानी इनपुट्स जो है वो काफ़ी काम आएगी। ओके, तो हम इसको देखते हैं। अब ये हमने ट्रुथ टेबल प्लॉट कर रखी नीचे। इस सर्किट को देखिए, इसकी 2 इनपुट हैं R और S, तो ये मैंने यहाँ प्लॉट कर रखी है। ये बेसिकली 5 मैंने कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं जिसमें से 2 रिपीटेड हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। अच्छा, ये हर कॉम्बिनेशन हमें यहाँ लिखना है, और फिर यहाँ पर आउटपुट और आउटपुट का जो अपोजिट दैट इज़ Q एंड Q बार दोनों हमें लिखने हैं। ओके, तो अब S को हमने यहाँ पर 1 दिया और R को हमने यहाँ 0 दिया है, यानी यहाँ हमने 1 दिया और यहाँ हमने 0 दिया। तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हुए चलेंगे। सपोज सेट को हम देना चाह रहे हैं 1। ठीक है, तो सेट को हम 1 देते हैं और रीसेट को हम 0 देते हैं। ओके, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सेट। फ्लिप फ्लॉप हमारा सेट हो गया है। ठीक है, कि सेट। अब इस वक्त जो है वो आउटपुट क्या होगी, यहाँ क्या आ रहा होगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो इसको समझने के लिए आप NOR गेट की ट्रुथ टेबल को देखिए। NOR गेट की ट्रुथ टेबल में रख रहा हूँ। NOR गेट की ट्रुथ टेबल को ध्यान से आप देखिए। NOR गेट की 2 इनपुट और एक आउटपुट हैं, तो आउटपुट जो होगी वो होगी दोनों इनपुट की ऑरिंग का नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली दोनों इनपुट की ऑरिंग का अपोजिट यानी नॉट लगा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं A + B का होल बार। अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ट्रुथ टेबल को हम कैसे बनाते हैं कि जब सारी इनपुट 0 होंगी, याद रखिए ये दोनों इनपुट अगर 0 हो जाएंगी तो आउटपुट हमें 1 मिलेगी, अदरवाइज हर कॉम्बिनेशन पर आउटपुट हमें 0 मिलेगी। कैसे लिखते हैं? इफ़ ऑल इनपुट्स आर 0, सारी इनपुट्स अगर 0 हो आउटपुट विल बी 1, एंड इफ़ एनी और ऑल इनपुट्स आर 1, एक भी इनपुट अगर इन दोनों में से 1 हो जाएगी तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। अब यहाँ पर आप इस सर्किट को देखिए। इसमें यहाँ हमने 1 दे दिया, यहाँ हमने 0 दे दिया। हमेशा आपको इस सर्किट में भी और इस सर्किट में भी ये नीचे वाला जो गेट है जहाँ पर ये आउटपुट हमें बार मिल रही है, जिस
जिस गेट की आउटपुट बार मिल रही है उसकी इनपुट को चेक करिए। देखिए एक इनपुट 1 हो चुकी है, दूसरी इनपुट ये है, ये चाहे जो भी हो, ये वाली इनपुट चाहे जो भी हो, यहाँ आउटपुट पर क्या आना चाहिए, क्योंकि एक इनपुट 1 हो गई है तो आउटपुट पर हमेशा क्या आएगा, आउटपुट पर एक इनपुट भी 1 हो जाने से आउटपुट पर 0 आएगा। ओके, आउटपुट पर क्या आएगा, 0। तो अगर यहाँ 1 0 कॉम्बिनेशन रखा तो आउटपुट पर आप क्या आएगा, 0। ओके, आउटपुट क्या है, क्यू बार है, तो क्यू बार हमारा हो गया 0। अब ये 0 पहुंचा यहाँ, दोनों इनपुट 0 हो गई इसकी। जब दोनों इनपुट 0 होती है तो नॉर गेट क्या कहता है, आउटपुट देता है 1, तो आउटपुट आ गया ये 1। ओके, तो आप देखेंगे अगर क्यू बार 0 आता है तो ये 1 आता है। तो इस वाले केस को कहते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप, जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट था वो सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरी अपने कॉम्बिनेशन की तरफ। देखिए अभी हमने फ्लिप फ्लॉप को शुरू किया, अभी हमने एनर्जाइज कर दिया, उसको एक इनपुट दे दी और एक हमारे पास आउटपुट का कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, अब अभी हमने फ्लिप फ्लॉप को ऑफ नहीं किया, बिना ऑफ किए अब हम इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को चेंज करते हैं। जो आर था हमने उसको वही रखा, यानी आर को 0 के बाद हमने चेंज नहीं किया, 0 ही रखा। हमने जो सेट को 1 कर रखा था, इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। जैसे ही हम सेट को 0 कर देते हैं क्या होता है, देखिए ये 1 जो कि पहले से यहाँ पर आ रहा था वो अब भी 1 है और यहाँ पर 0 है। एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, क्या आउटपुट बदलेगी, जवाब है आउटपुट नहीं बदलेगी, क्यू बार ही रहेगी इस और गेट की। ये 0 वापस यहाँ पहुँच गया, दोनों पर 0 है। अगर दोनों पर 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, आउटपुट क्या हो जाएगी, फिर 1 ही हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यू भी 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। यानी सेट को 0 कर देने पे जिस टाइम आर रीसेट इनपुट 0 थी, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आता। अब हम चलते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ। इस 0 0 के बाद वापस इस रीसेट इनपुट को हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। रीसेट इनपुट को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये पहली बार 1 हो रहा है। जैसे ही हम इसको 1 करते हैं, एक इनपुट 0 हो चुका है, एक इनपुट क्या हो चुका है, 0। और सेट को हमें कितना रखना है, सेट को हमें 0 ही रखना है। जैसे ही हम इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, ये क्यू क्या हो जाना है, क्यू हमारा 0 हो जाएगा और ये 0 कनेक्ट होके यहाँ पर आएगा। दोनों इनपुट 0 हो चुके हैं तो आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 1 हो गया तो क्यू बार 1 हो गया और क्यू हमारा किसके बराबर हो गया, क्यू हमारा 0। देखिए जैसे ही हमने रीसेट किया, आउटपुट जो पहले Q1 था वो अब 0 हो गया, Q बार 0 था वो हमारा 1 हो गया। ओके, वापस हम एक दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। रीसेट को अब हम हटा लेते हैं, रीसेट को 1 दिया था, अब रीसेट को 0 कर देते हैं। जैसे ही रीसेट को 0 कर देते हैं, ये दोनों 0 मिलके भी 0 ही देंगे क्योंकि नॉर गेट है ये 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, दोनों 0 0 रहे, तो यहाँ पर आउटपुट क्या रहेगी हमारी, जैसी थी वैसे ही रहेगी। 1 थी तो 1 ही रहेगी, तो यहाँ पर ये फिर 1 आ गई, तो 0 और 1 देख लिए। ठीक है, अब हम एक चौथा कॉम्बिनेशन ट्राई, ये बेसिकली 3 ही कॉम्बिनेशन है, 1 0 0 1 और 0 0। ये 3 ही कॉम्बिनेशन है, 4 बार जरूर लिखे हुए हैं लेकिन 3 कॉम्बिनेशन है। अब चौथे कॉम्बिनेशन को हम ट्राई कर लेते हैं। चौथा कॉम्बिनेशन है दोनों इनपुट अगर हम 1 कर दें, यानी यहाँ भी 1 कर दें, यहाँ भी 1 कर दें, फिर क्या होता है, तो इसी कॉम्बिनेशन के बाद 1 कर देते हैं। अब तो हमें कौन सा 1 करना है, हमें दोनों 1 कर देने हैं। ओके, हम इसको भी 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। देखिए अब यहाँ पर चाहे पोजीशन जो भी हो, अगर एक भी इनपुट 1 हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एक भी इनपुट 1 हो जाएगी तो आउटपुट आएगी 0। तो हमें इस वाले केस में यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, तो हम यहाँ भी 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। ये बेसिकली इनवैलिड कंडीशन है। ठीक है, इनवैलिड कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर लैच, बेसिक लैच नॉर गेट से बनी हुई है तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम अवॉइड करेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन हम कभी भी नहीं बनाएंगे।
ओके। इस वाले सर्किट के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन हम कभी भी नहीं रखेंगे। ओके, दिस इज सो। अब नैंड गेट समझ लेते हैं, ये जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि ये भी इसी तरह से ये इसका बेसिकली जस्ट अपोजिट होता है, काम बिल्कुल सेम तरीके से करता है, लेकिन आउटपुट जो आती हैं वो इसकी जस्ट अपोजिट आती हैं। यहाँ भी हम नीचे वाले गेट की इनपुट को देखेंगे तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिखा, सेट को हमने 1 लिया, ओके, सेट को हमने 1 लिया और रीसेट को हमने 0 ले लिया। ठीक है, ये हमने 2 कॉम्बिनेशन ले लिए। अब हम आउटपुट देखते हैं क्या है। तो नैंड गेट की ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, 2 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, ए एंड बी का बार होती है आउटपुट। आउटपुट 1 कब आएगी, एक भी 0 हो जाएगी तो आउटपुट 1 आएगी। इनपुट एक भी 0 हो जाएगी, इनपुट दोनों की दोनों 1 होंगी, सिर्फ आउटपुट जब ही 0 होगी। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई भी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक 0 हो जाएगी इनपुट तो आउटपुट 1 आएगी, और आउटपुट 0 सिर्फ उसी वक्त आएगी जब सारी इनपुट, इफ ऑल द इनपुट आर 1। ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो नीचे वाला गेट है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें इनपुट 0 हो चुकी है, इसमें इनपुट 0 हो चुकी है। ये वाली इनपुट चाहे जो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इनपुट क्योंकि 0 हो चुकी है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। आउटपुट क्या चीज़ आएगी, 1। तो एक इनपुट ये रीसेट 0 हो चुकी है तो यहाँ पर आउटपुट आएगी 1। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो क्यू बार को हम 1 लिखेंगे, ये 1 ट्रेवल होके यहाँ चला गया तो ये 1 और ये 1, जब दोनों इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट आती है 0। ठीक है, आउटपुट आती है 0, तो आउटपुट यहाँ पर आ गई 0। ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने सेट 1 थी, रीसेट 0 थी, दोनों को हमने 1 इनपुट दे दिया, दोनों को 1 इनपुट दे दिया, यानी रीसेट को वापस 1 कर दिया, सेट को हमने कोई चेंज नहीं किया। इसको हम 1 कर देते हैं, ये 0 ट्रेवल होके यहाँ पर आ रहा था, एक क्योंकि 1 हो चुकी है, एक क्योंकि 0 है, दूसरी 1 भी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आउटपुट अभी भी 1 रहनी है, तो आउटपुट हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ओके, अब देखिए ये 1 ट्रेवल होके यहाँ चला गया, दोनों अब भी 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट अभी भी वही सेम रहनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो सेट हमने इनपुट दी थी इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। सॉरी, हमने रीसेट दी थी, रीसेट को तो वैसे ही रखा, सेट इनपुट को हम हटा लेते हैं। सेट इनपुट को हम जैसे ही हटाते हैं तब क्या होता है, सेट इनपुट को जैसे ही हटाते हैं तो इसका मतलब सेट पे हम 0 दे रहे हैं। तो देखिए 1 0, एक ही 1 है, तो क्या होगा, इस वाले केस में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बात समझ में, सेट को क्या हमने दिया है, 0 दिया, सेट को हमने 0 दिया, तो यहाँ पर ये 0 हो गई, ये पहले से यहाँ से 1 आ रहा था, तो 1 और 0 जब 2 कॉम्बिनेशन 1 और 0 होते हैं तो आउटपुट क्या आती है, 1, तो Q 1 हो जाएगी और Q बार क्या हो जाएगी, 0। ये यहाँ पर 1 यहाँ पर आएगा, दोनों अगर 1 हो जाएंगी तो आउटपुट क्या होती है, जब दोनों 1 होती है तो 0, तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर 1 0। सिमिलरली जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन हम लोग दिया था कोई चेंज नहीं, यहाँ पर डबल 1 देंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, आप समझ लेंगे। तो ये तो बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन होंगे। चौथे कॉम्बिनेशन को क्या ये इसमें देखते हैं, यहाँ डबल 1 था तो यहाँ डबल 0 अभी तक नहीं दिया, दोनों इनपुट पर 0 नहीं दिया, दोनों इनपुट पर अब हम 0 दे देते हैं। दोनों इनपुट पर जब हम 0 देते हैं तो पता ही चलता है कि यहाँ भी 0 दिया, यहाँ भी 0 दिया, एक इनपुट 0 हो गई तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 1, एक इनपुट 0 हो गई है तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला जिसमें दोनों 1 आते हैं तो यहाँ पर 1, Q भी 1, Q बार भी 1, हाउ इट इज पॉसिबल, सो इट इज एन इनवैलिड सिचुएशन। ठीक है, तो वो फ्लिप फ्लॉप जो कि हम नैंड गेट से बनाएंगे, बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो कि हम नैंड गेट से बनाएंगे, उसमें हम इस इनपुट कॉम्बिनेशन को अवॉइड करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको समटाइम्स डायरेक्ट कपल्ड RS फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। देखिए जब भी हम फ्लिप फ्लॉप बेसिक फ्लिप फ्लॉप कहते हैं तो हम कहते हैं RS फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप में आमतौर से जो Q बल्कि हर बारी जो Q लेते हैं वो हम उस नॉर गेट से लेते हैं जहाँ रीसेट इनपुट कनेक्ट होती है, और नैंड गेट से जो बनाते हैं उसमें हम Q वहाँ पर मानते हैं जहाँ पर सेट इनपुट होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए बेसिक लैच बनाइए तो इनमें से कुछ भी बना दें आप। अगर आपसे कहा जाए RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग RS फ्लिप फ्लॉप बनाइए तो ये बनाइए आप।
सॉरी SR फ्लिप फ्लॉप बनाइए तो ये बनाइए, RS फ्लिप फ्लॉप बनाइए तो ये बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।